सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एक विशेष बात है और मेरे साथ में सुरेश कुमार बहुत बैठे हुए हैं जो बहुत ही शैतानी करते रहते हैं। आजकल पढ़ते नहीं है ज़्यादा और बहुत टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल भी देखते रहते हैं। तो अभी पूछ रहे थे हमें कोई ऐसी बात बताओ जो बहुत पुरानी हो। तो वो बात मैंने सुना रहा हूँ और आप लोग भी सुनिए, अच्छी लगेगी। तो बात ये है, तो जब मैं बहुत छोटा था, श्रेठ की इतना, जैसे श्रेठ इतने छोटे हैं, इतने छोटा था, मैं तब की स्टोरी बता रहा हूँ। श्रेठ कुमार बौद्ध। बात ये है कि हम देखा करते थे जब छोटे थे, तो मेरे पिताजी कोई देह संस्कार करा के आया करते थे। देह संस्कार क्या होता है? क्रिमिनेशन जानते हो उसे? करा के आया करते थे। तो हम देखते थे कि मेरी माँ, अम्मा जो है ना नीचे जो बैठी वही, लोटा में बाहर पानी रख देती थी और उसमें कटोरी रख देती थी, उसमें मिर्चा रख देती थी, काली मिर्च रख देती थी। और फिर जब पिताजी आने को होते थे तब हम पर कहती थी, अंदर भागा सभी लोग, अंदर आ जाओ। तो हम लोग सुनो तो सुने, अंदर होता था जो कमरा या कोठरी कुछ टाइप में, उसमें अंदर छुपे रहते थे। तो ऐसा लगता था कि जैसे पिताजी आ रहे हों और अपने साथ में 2-4 भूत मरहा साथ में लेके आ रहे हों। हम अम्मा से पूछा करते थे, ऐसा क्यों करती हो अम्मा? तो अम्मा कहा करती थी, मेरे बताया करती थी कि अरे वो वहाँ शमशान घाट गए थे और उनके साथ वो कोई भूत प्रेत आ रहे होंगे साथ में, हो सकता है साथ में लग जाते हैं, तो सामने नहीं पड़ना चाहिए। तब हम कहते थे, अच्छा ये बात है। जो कोई वहाँ जाता शमशान घाट, हो सकता है इनके साथ कोई भूत प्रेत लग गए हो, साथ लग जाएंगे। तो हम लोग छुप के बैठा करते थे और डर लगता था कि इनके जो पिताजी आ रहे हैं, इनके साथ 2-4 भूत मरहा बड़े बड़े खब्बीर साथ में आ रहे होंगे, वो दिखाई नहीं देते होंगे, ऐसा होगा। तो छुपा रहते थे। जब वो मुंह धुल लेते थे, मिर्चा खा लेते थे, काली मिर्च खा लेते थे, अब सोचते थे अब भाग गया होंगे, अब भाग गए होंगे। तो हम ये बहुत सदमा रहा करते थे, बहुत डरते रहते थे। फिर हमने बुद्ध की किताब पढ़ी, बुद्ध एंड हिज धम्मा पढ़ी। उसमें एक जगह लिखा है ना, सर लिखा है, तथागत बुद्ध क्या करते थे मालूम? डेड बॉडी थी, उनके कंकाल उठा लाया करते थे और उनको कहीं किसी कपड़े से बांध लेते थे, उनको मूर्ति रात में रख लिया करते थे, आराम से चैन की नींद सोया करते थे तथागत बुद्ध। अगर अच्छा ये बात है। फिर और लोगों से मिला, उनसे डिस्कस किया, बात की उन लोगों से। तो डिस्कस से ये निकला कि वास्तव में ये सब बकवास होती है, अंधविश्वास होता है, यही डर होता है, भ्रम होता है। और इसके जो डरता है वो कुछ कर नहीं पाता है, डर के आगे हार है, डरना नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं मालूम? अब हम जो है बाहर कहीं जाते हैं, कहीं दाह संस्कार कराने जाते हैं, तो इधर से थैला भी लेके जाते हैं और उधर से अपनी सब्जी वब्जी खरीद के ले आते हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। बात यह है कि पहले लोग करते थे कि बाहर दाह संस्कार करा के सीधे पे घर आना है, कहीं बीच में रुकना नहीं है, बीच में कुछ करना नहीं है, बीच में कुछ बोलना नहीं है, बीच में कुछ खाना पीना नहीं है। बहुत बाधाएं बना रखता था इंसान। तो उन बाधाओं के पीछे कारण ये है कि उनका कोई प्रोग्रेस ना हो जाए, उनका कोई विकास ना हो जाए, इस वजह से उनको इन चीज़ों से डरा के रखा गया था। बात ये है, अब ये साइंस का समय है, तर्क का समय है, बुद्ध के विचारों का समय है, बुद्ध के विचार लोगों के पास पहुंच रहे हैं और बुद्ध का जो धम्म है पूर्ण रूप से साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक थिंकिंग पर आधारित है और कंपैशन पे आधारित है, यानी कि मानवतावादी है और करुणा पर आधारित है और लॉजिक तर्क पर आधारित है। तो पहले अगर हम कोई तर्क करते थे अपनी माँ से, अब मैं ऐसा क्यों है, तो बहुत कस के डांट दिए जाते थे। बात करता है, बेफिजूल बोलता है, लड़का क्या है, अभी ताकत गधा देखा नहीं तुमने है? तो बहुत डरा दिए जाते थे हम। तो ये सब बातें हैं, ये सब जो है इंसान को कमज़ोर बनाने के लिए, उनका विकास रोकने के लिए किया जाता था।
और अपना विकास करना है। तो यदि और हाँ, ये भी था कि अगर गांव में कोई ख़त्म हो जाता था तो देखते थे कि अब वो डेड बॉडी जो है, जब तक उसका क्रियाक्रम सही से हो नहीं जाता है तब तक कोई गांव का इंसान बाहर नहीं निकल सकता था। चलो ठीक है, निकलना नहीं चाहिए भाई, लेकिन हाँ कोई बहुत ज़रूरी काम हो, जिसका कोई पेपर लगा हो, कोई वाइवा लगा हो, किसी कोई बहुत ज़रूरी काम लगा हो, तो उसे जाने दो भाई, उसे जाना चाहिए। और रही बात किसी उसको सामाजिक कार्य करने के लिए, यानी कि सहयोग करने के लिए, तो वो तो निष्पक्ष भाव से, सही भाव से होना चाहिए इंसान के अंदर। यही थोड़ी हम बहुत बड़ा दिखावा करें कि हमने पेपर छोड़ दिया, हम ऐसा नहीं करते हैं बहुत दिन में, तो वो रूढ़वादी इंसान माना जाएगा, अंधविश्वासी माना जाएगा। जो भी काम करें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, अच्छी भावना के साथ करना चाहिए, और उसमें हमारा कोई दिखावा, बढ़ावा, उस तरीके से भ्रम वाली बातें नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं साथ में अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और शुभ रात्रि, और सुबह जागिए, जल्दी टहलिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।